का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हमको लेनी है। अभी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉब्लम में फंक्शन दिया है या फंक्शन दिया नहीं है। अब हमने जो लास्ट में प्रॉब्लम देखे थे उसमें हमको फंक्शन दिया था, तो हम सीधा उसको डिफरेंशिएट करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते थे, उससे x के वैल्यूज फाइंड करते थे और उसके बाद में सेकेंड डेरिवेटिव लेके वो वैल्यूज को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है इसको चेक करते थे। पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम उसको मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करते थे। लेकिन अब हम जो लेने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। आप जितना कंसंट्रेट से प्रॉब्लम को पढ़ेंगे वैसे ही आपको प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आएंगे। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में एक और बात यह है कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में हमको फंक्शन जो होता है वो दिया नहीं होता है, हमको प्रॉब्लम से फंक्शन को डिसाइड करना पड़ता है। और अगर आप फंक्शन को ही डिसाइड नहीं कर पाए तो आपका प्रॉब्लम्स का आंसर कभी नहीं आएगा। तो क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना है, उसमें से फंक्शन को डिसाइड करना है और फंक्शन को डिसाइड करने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए और गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं वो क्या है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है वो थ्योरी में है। अभी यहाँ से जो स्टेप्स है कैसे हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसके कुछ आसान स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। आप उस स्टेप्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान में गौर से देखो, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum। अक्सर आपके जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे तो यहाँ पे आपको एक तो वर्ड आएगा मैक्सिमम या इसके अलावा भी एक वर्ड आ सकता है, वो है मिनिमम। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व करना है। आपको प्रॉब्लम डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है या प्रॉब्लम आपको मिनिमम के लिए सॉल्व करना है। ये बात यहाँ पे दोनों जो प्रॉब्लम है मुझे मैक्सिमम के लिए सॉल्व करने हैं। तो ये आपकी फर्स्ट बात आती है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैक्सिमाइज के लिए सॉल्व करना है या मिनिमाइज के लिए सॉल्व करना है। ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है। अब दूसरी बात ये है कि मुझे फंक्शन को डिसाइड करना होगा। फंक्शन डिसाइड करने के लिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो कि डिवाइड द नंबर 30 को मुझे ऐसे डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब गौर से सुनो कि हमको जो भी मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा वो आपका फंक्शन होगा। यानी कि जिसको प्रोडक्ट हो, जो भी हो, आपको जो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वही आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। किसके प्रोडक्ट को, कि 30 के 2 पार्ट्स के प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। यहाँ पे मेरा फंक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है कि मुझे 30 के 2 पार्ट्स बनाने हैं, जैसे कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहां से आपको फंक्शन मिलता है। आसान भाषा में अगर कहो तो आपको जिस किसी को भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है वही आपका फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन बनेगा। लास्ट के क्वेश्चन में देखो, डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट्स। सेम टाइप के क्वेश्चन है। 20 के हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन 2 पार्ट्स कैसे बनाने हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मैक्सिमम। मुझे प्रॉब्लम मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है। क्या मैक्सिमम करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के सम को मैक्सिमाइज करना है। तो ये मेरा फंक्शन बनेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सॉल्व करके देता हूँ, दूसरे का बना के देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे फंक्शन को डिसाइड करना होगा। मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूं अभी, डिवाइड द नंबर 30। मुझे 30 के 2 पार्ट्स बनाने हैं।
अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो दो पार्ट्स कौन से होंगे, वो तो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैं पहले उनको एज्यूम करूंगा। सपोज 1 part of 30 is x। मैंने 30 के एक पार्ट को क्या लिया, x लिया। अगर 30 का एक पार्ट x बना तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा पार्ट है तो क्या बनेगा, 30 माइनस x बनेगा। Therefore the other part is 30 माइनस x। चलो आपके 30 के अब यहाँ पे दो पार्ट्स बन गए, एक बन गया x और दूसरा बन गया 30 माइनस x। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। मैंने अभी अभी बताया कि जो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो मेरा फंक्शन बनेगा। तो मुझे मैक्सिमम क्या करना है, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, उन दो पार्ट्स का, 30 के दो पार्ट्स के प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। एक पार्ट मेरा है x और दूसरा है 30 माइनस x। तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ 30, प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ 30। चलो क्या बनेगा, एक पार्ट आ गया x, एक आ गया 30 माइनस x, उनका प्रोडक्ट। ये मेरा क्या हुआ, फंक्शन। मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, 30x माइनस x स्क्वायर। चलो बन गया। अभी क्या करना है, अभी हमको सिर्फ यही करना है कि मेरा फंक्शन तो बन गया। अगर फंक्शन रेडी हो गया तो सेकेंड डेरिवेटिव का अप्लाई करने में मुझे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको भी स्टेप्स पता है। आपका फंक्शन आएगा तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 लेने के बाद एक्स के वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेंगे, एक्स के वैल्यूज एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे, देन कि एफ डबल डैश ऑफ ए आपको मिलेगा। तो एफ डबल डैश ऑफ आपका ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, इससे आपको मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, इसको डिसाइड करेंगे। यही आसान स्टेप्स है आपको कोई भी सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी मेरा जो है वो फंक्शन बन गया है, फंक्शन बन गया तो मैं उसको इजीली अब सॉल्व कर सकता हूं। मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट होने के बाद क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x का डेरिवेटिव बना 30 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2x। अब क्या करना है, सपोज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब बना कि 30 माइनस 2x बना 0। इसका क्या मतलब बना कि 2x का वैल्यू बना 30, तो x का वैल्यू कितना बना 15। चलो मुझे x की क्या हुई, एक ही वैल्यू मिल गई। अब मुझे x की अगर एक ही वैल्यू मिल जाती है तो मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू देगी, ये डिसाइड करना होगा। अब उसको डिसाइड करने के लिए मुझे सेकेंड डेरिवेटिव लेना होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव मैं क्या करूंगा, चलो सेकेंड डेरिवेटिव मैंने लिया कि डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास है क्या है, 30 माइनस 2x है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 15। तो एफ डबल डैश ऑफ 15 कितना आएगा, -2 ही आएगा। मैं उसको लेस देन क्या बोलूंगा, 0 बोलूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, यानी कि डबल डेरिवेटिव मेरा क्या आया, निगेटिव आया। अगर डबल डेरिवेटिव आपका निगेटिव आता है तो आपको पता है कि वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम की वैल्यू बनने वाली है। Therefore x is equal to 15 is point of maximum value। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी बनी 50। आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum। आपको सिर्फ उसका 30 के आपको क्या करने हैं, पार्ट्स करने हैं। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पूछा नहीं गया है, तो आपको जितना कहा गया है उतना ही आप काम करेंगे कि आपको सिर्फ पार्ट्स बनाने के का है। एक पार्ट तो मेरा कौन सा है, x है, वो मिल गया 15, तो अदर पार्ट क्या बनेगा 30 माइनस x। Therefore one part of 30 is x है, is वो बना 15 and other is 30 minus x, that is 30 minus 15, that is 15।
Therefore 15 and 15 are two parts of 30, यानी कि 30 की 2 पार्ट्स, एक पार्ट मिला 15 और दूसरा भी क्या मिला 15। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को ध्यान में रखेंगे। डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट्स। मुझे 20 के 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सपोज 1 पार्ट ऑफ 20 के 30 की जगह कितना आएगा 20 आएगा, इज x, देन द अदर पार्ट इज, अब द अदर पार्ट क्या बनेगा 20 माइनस x बनेगा। तो चलो मैंने 20 के 2 पार्ट फाइंड कर लिए, एक पार्ट आ गया x और दूसरा पार्ट आ गया 20 माइनस x। अब मुझको क्या करना है, फंक्शन का डिसाइडेशन करना है। फंक्शन क्या है, जो मैक्सिमम और मिनिमम बनाना है वही अपना फंक्शन होगा। क्या मैक्सिमम बनाना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। एक पार्ट कितना आया x आया, दूसरा पार्ट कितना है 20 माइनस x आया। मेरा फंक्शन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है। तो सम यानी कि प्लस आएगा देयर स्क्वायर्स, यानी कि एक पार्ट का क्या x स्क्वायर और दूसरे पार्ट का कितना 20 माइनस x स्क्वायर। तो मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है, तो मेरा फंक्शन कितना आया x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x स्क्वायर, ये मेरा बना फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर बना लो, इसका स्क्वायर बनने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, फिर आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। फंक्शन रेडी होने के बाद आपको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे। f डैश ऑफ x फाइंड होने के बाद आप उसको 0 लेंगे, x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू मिल जाने के बाद आप उसको f डबल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे। x की जो वैल्यू आई है उसमें पुट करके आप f डबल डैश ऑफ a फाइंड करेंगे। ओ पॉजिटिव आया तो मिनिमम की वैल्यू देगा, और मैक्सिमम आया तो ओ निगेटिव आया तो मैक्सिमम की वैल्यू देगा। इस तरह से आपको सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस सिंपल टेक्निक के सहारे मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक बताई है। आपको फंक्शन कैसे सिलेक्ट करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ओवरऑल मैंने आपको बताया। ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ये भारत के, अपने देश के हर कोने कोने में पहुंच जाए। धन्यवाद।